मार्वल का सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर सुपर हीरो स्पाइडरमैन, और दूसरी तरफ इंडिया का वैसा सुपर हीरो जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। एक ऐसा जिसको पावर मिली मकड़ी से, दूसरा ऐसा जिसको पावर मिली सांप से। दोनों के ट्रैवल करने का तरीका लगभग सेम है। और क्या होगा जब ये दोनों फाइट करेंगे? हाँ, हमारे पास है एक तरफ स्पाइडरमैन और दूसरी तरफ है नागराज। अब देखो, मैं इतने टाइम के बाद इसको बना रहा हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि काफी समय हो गया मैंने कोई कंपेरिजन वीडियो बनाया हो। कि हमारे चैनल का मेन मोटिव यही है कि हम अलग अलग सुपर हीरो को कंपेयर कर सकें। अब देखिए, ये दोनों बहुत ही अलग अलग सुपर हीरो हैं, दोनों की बहुत ही अलग अलग मेंटालिटी भी है, लेकिन ये दोनों काफी ऐसे क्लोज हो जाते हैं फाइट के दौरान। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर सही में इनकी फाइट होती है तो आखिर विनर कौन होगा। और ऐसा नहीं कि मैं फिर नॉर्मली बता दूंगा, मैं इसको अच्छे से पैरामीटर में कंपेयर भी करूंगा। अलग अलग पैरामीटर होंगे जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कौन किस में ज्यादा बेहतर है, और उसके बाद हम तय करेंगे कि अगर इनकी बैटल होती है तो कौन ज्यादा पावरफुल निकल कर आएगा, कौन बैटल को जीत सकता है। और अगर तुम वीडियो में आगे बढ़ रहे हो तो अपना ओपिनियन मुझे अभी कमेंट में सजेस्ट कर दो। तुम्हें क्या लगता है, क्या नागराज जीतेगा या फिर स्पाइडरमैन जीतेगा? तो फटाफट तुम कमेंट कर दो और हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला पैरामीटर है स्ट्रेंथ, रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखो, जो नागराज है उसकी स्ट्रेंथ को ऐसा एस्टिमेट किया जाता है फैंस के द्वारा या फिर कॉमिक्स में तुम देखोगे, तुम खुद ही अंदाजा लगा लोगे तो 10 से 25 टन तक के वेट को इजीली लिफ्ट कर सकता है। ऐसा कॉमिक्स में कहीं लिखा नहीं कोई कितना लिफ्ट कर सकता है, मगर वो आसानी में सीमेंट की दीवार तोड़ सकता है, हैवी पंचेस लैंड कर सकता है। बड़े बड़े सुपर विलन जिनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है उनके पास पंचेस एक्सचेंज करता है, कार्स को लिफ्ट कर सकता है। और इन्हीं सारे फीट्स को देखते हुए हम उसकी स्ट्रेंथ कैसा मान सकते हैं कि वो 10 से 25 टन तक के वेट को इजीली लिफ्ट कर सकता है। और सेम के स्पाइडरमैन के साथ में भी है, उसकी स्ट्रेंथ भी लगभग इतनी होती है। लेकिन स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ इतनी तब होती है जब वो नॉर्मली फाइट करता है, लेकिन जब सिचुएशन थोड़ी एक्सट्रीम चल जाती है वहाँ पर अपने वो असली पावर दिखाता है, और उसके बाद भाई उसकी स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पहुंच जाती है। और उसके कई सारे सीन हमने देखे भी हैं। ऐसा नॉर्मली अगर फाइट होती है तो दोनों की स्ट्रेंथ एक लेवल पे होगी, लेकिन जब अगर फाइट थोड़ी इंटेंस हो गई और स्पाइडरमैन ने थोड़ा होल्ड बैक करना कम किया तो वहाँ पर स्पाइडरमैन नागराज को बीट कर देगा। इसके स्ट्रेंथ के पीछे मूवीज में देख रखे हैं, और यहाँ पर मैं सिर्फ मूवी के स्पाइडरमैन को कंपेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन को तुम ले सकते हो भाई, तीनों लगभग सेम ही है, बहुत थोड़ा बहुत ही अंतर होगा इन दोनों में। स्ट्रेंथ का पॉइंट देता है स्पाइडरमैन के साथ। अब बात करते हैं स्पीड की। यहाँ पर देखो, स्पीड कई तरह से होती है, ट्रैवल स्पीड होती है, कॉम्बैट कोई कितना फास्ट करता है और के रिफ्लेक्सेस कितने तेज होते हैं। तो अगर ट्रैवल स्पीड की बात करें तो मैं दोनों को बराबर ही मानूंगा भाई, दोनों की स्पीड ट्रैवल करने की लगभग सेम ही है। और कॉम्बैट की बात करें, नागराज कॉम्बैट में बहुत लीथल है, और उसकी कॉम्बैट स्पीड भाई क्या ही गजब लेवल पे है। और सेम वही सीन आता है स्पाइडरमैन के साथ में भी, कॉम्बैट में उसकी स्पीड बहुत ही गजब है। और इन दोनों की कॉम्बैट स्पीड जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सेम ही सेम है। लेकिन जब बात आती है इनके रिफ्लेक्सेस की, भाई यहाँ पर नागराज बहुत ही ज्यादा फास्ट है, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही फास्ट है, वो बुलेट्स तक को डॉज कर लेता है, पॉइंट ब्लैक रेंज के अटैक को भी कई बार उसने डॉज किया हुआ है। और सेम के अगर स्पाइडरमैन के ले लें, भाई स्पाइडरमैन अगर तुम स्पाइडर सेंस को हटा दो तो उसके रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट नहीं है जितने कि नागराज के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्लो है, लेकिन नागराज के कंपैरिजन में उसके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेकिन हम स्पाइडर सेंस को हटा नहीं सकते, वो तो ये बात हो गई ना कि तुम खीर बना रहे हो मगर उसमें दूध नहीं डाल रहे। भाई स्पाइडरमैन है तो भी उसका स्पाइडर सेंस है, और स्पाइडर सेंस की वजह से स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं, और वो नागराज को भी आउट क्लास कर देता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि अटैक्स कहाँ से आने वाले हैं और वो इजीली उसका काउंटर कर सकता है। तो रिफ्लेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन को ये पॉइंट जाएगा। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, रॉ ड्यूरेबिलिटी, कौन कितने ज्यादा अटैक्स ले सकता है और उसको थोड़ा भी हार्म ना हो। तो ऐसे में अगर बात करें तो भाई यहाँ पर स्पाइडरमैन क्लियरली बाजी मार देता है। देखो, नागराज की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और वो भी कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन से बहुत थोड़ा ही कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब बात आती है सिर्फ रॉ ड्यूरेबिलिटी की तो स्पाइडरमैन नागराज से आगे है। लेकिन यहाँ पर नागराज के पास में आती है इसकी हीलिंग पावर। अगर उसकी हीलिंग पावर की हम इंक्लूड कर दें तो भाई वो काफी पावरफुल बन जाता है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी इंक्रीज होती है। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर है, अटैक्स लगे और तुरंत के तुरंत हील कर जाता है, और उसकी रीजनरेटिव हीलिंग पावर की वजह से ये पॉइंट जाता है नागराज के पास। और अगर IQ की बात करें तो IQ का विनर होगा नागराज। इसके बारे में बात करना ही बेकार है, IQ का पॉइंट फिर जाएगा स्पाइडरमैन के पास में। और अगर बैटल IQ की बात करें तो मैं यहाँ पर दोनों का फिल्म रखना चाहूंगा भाई, दोनों का बैटल IQ बहुत ही गजब लेवल का है। स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर वेब और आसपास की सराउंडिंग का बहुत ही बेहतरीन यूज करता है, और सेम केस है नागराज के साथ में भी, वो भी अपने स्निक्स का और अपने आसपास की सराउंडिंग का बहुत ही बेहतरीन यूज करता है। तो मैं यहाँ पर बैटल IQ में दोनों का फिल्म पॉइंट देना चाहूंगा। और अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि भाई स्पाइडरमैन जो है नागराज से बहुत ही बेहतरीन है, उससे पावरफुल सुपर हीरो है, और ऐसा मुझे भी लग रहा था अब तक। लेकिन जैसे तुम यहाँ पर एबिलिटी यूज करोगे हैक्स का, उसकी ऐसी पावर्स जो कि इसके नॉर्मल एबिलिटी से अलग हो, थोड़ा अलग पावर हो, तो यहाँ पर नागराज बहुत ही आगे निकल जाता है स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन के पास एक्स एबिलिटी में क्या है, उसके स्पाइडर सेंसेस, और वो दीवारों पे क्लाइम कर सकता है। लेकिन नागराज भाई ये हजारों फिनिक्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, इसके पास इतने सारे डेडली पॉइजन हैं भाई, अलग अलग तरीके के पॉइजन है इसके पास, प्लस इसका रीजनरेटिव हीलिंग पावर जिसके बारे में तुमको पहले बता रहा हूँ।
और अगर तुमको इसकी एक्स एबिलिटी या फिर सारे पावर्स के बारे में जानना है तो भाई तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने नागराज के बारे में सब कुछ तुमको बता रखा है। पर मैं वहाँ पर एक बात मिस कर गया था कि जो नागराज है कई बार कॉमिक्स में अलग अलग आर्क्स आती हैं जहाँ पर वो मिस्टिकल स्नेक्स का भी यूज करता है। ऐसे स्नेक्स जो कि मिस्टिकल होते हैं, अलग अलग जादुई पावर्स को कंटेन करते हैं, और ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जो कि नागराज को स्पाइडरमैन से बहुत ही ऊपर लेकर चला जाता है। और अगर मैं पुराने तरीके से देखूँ, जैसे मैं बहुत ही पहले वीडियो बनाया करता था, तो यहाँ पर स्पाइडरमैन जीत रहा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर बैटल होती है तो यहाँ पर देखो स्पाइडरमैन नहीं जीतने वाला। तो मानो मेरी बात है ना मानो, अगर यहाँ पर वेनम स्पाइडरमैन हुआ, वो सिम्बियोट फूट वाला, तब भी वहाँ पर स्पाइडरमैन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नागराज आराम से जीत जाएगा, लेकिन अगर सिम्बियोट स्पाइडरमैन हुआ तब ये बैटल इंटरेस्टिंग बन जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल स्पाइडरमैन होता है तो भाई नहीं, वो हार जाएगा। 10 में से 7 बार तो नागराज जीतने वाला है अगर नॉर्मल स्पाइडरमैन है तो। और अगर सिम्बियोट स्पाइडरमैन है तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं। और स्पाइडरमैन को आयरन फूट के साथ तो भाई लेना ही मत, वो बंदा अलग लीग में खेल रहा है। यहाँ पर देखो कोई चांसेस ही नहीं है कि नागराज जीत जाए, मतलब जीत सकता है बहुत, लेकिन कम चांसेस है। मैं बोलूँगा कि पूरे चांसेस रिवर्स हो जा रहे हैं यहाँ पर। जहाँ पहले नॉर्मली 7 बार नागराज जीत रहा था, अब मुझे लगता है कि 8 बार स्पाइडरमैन जीत जाएगा अगर वो अपने आयरन स्पाइडर फुट के साथ हुआ तो। लेकिन फिलहाल अगर देखें मेन टाइमलाइन को, तो यहाँ पर उसके पास कोई फुट नहीं है, नॉर्मल फुट ही उसका। तो हाँ, अगर ये स्पाइडरमैन को मिले तो भाई बस वही जो पहले बताया था मैंने कि नागराज 7 बार जीतेगा। अब देखो वो ब्रांड न्यू डे आने वाली है, तो उसमें हमें स्पाइडरमैन की नई पावर देखने को मिल सकती है। किस तरीके से उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है, और डीएनए म्यूटेशन के बाद वो अपनी जब पावर को कंट्रोल करेगा तो उसके पास क्या कुछ नई पावर्स भी आती हैं, तो उसके बाद हम दोबारा कंपेरिजन कर सकते हैं। मगर फिलहाल के लिए तो मैं बोलूँगा कि देखो इस फाइट के विनर नागराज है।